माशाल्लाह। और क्या टैलेंट है यार इस मुल्क का। देखो, वो सिंगर भी हैं, वो राइटर भी है, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो होस्ट भी हैं। इन्होंने कभी प्रैंक किया आपके साथ क्योंकि ये भी बड़ी फन लविंग पर्सनालिटी है। हैं? ये भी बहुत फन लविंग यस पर्सनालिटी है, यस तो आपके साथ कभी इन्होंने कोई भाई, शरारत? ये हमारा जोड़ होता है, बेरोज, मैं और बुशरा। अच्छा, यस, कमाल। वो वो शाम फिर बहुत हसीन गुजरती। माशाल्लाह, लेडीज मैन, लेडीज किलर, और उनके साथ इम्तियाज अली और रणबीर कपूर। तमाशा का वो रेलवे स्टेशन पे सीन था मेरा। इसको जब मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए आता हूँ, तो ये शिमला की तरफ, वहाँ पर ये शूट है। और उसका ग्रेट मोमेंट्स, क्या बात है दोनों की, कमाल। जैसी, यानी कि रणबीर की मैं आपको बात बताऊँ। बताएं। पहला दिन वो मैं बैठा हुआ था कमरे में अपने, शिमला में। ऊपर शिमला ऐसे ही है जैसे हमारा मरी है। बिल्कुल। मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, तो उसका कमरा साथ में, इम्तियाज़ साहब का उधर कमरा, ये ऐसे। तो मैं आ गया था, नाश्ता वाश्ता किया सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आ गया। इम्तियाज़ मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मेरे कमरे में बैठे हुए थे और मुझे सीन के बारे में बता रहे थे, जो सीन जो हम शूट करने लगे। हाँ, तो वो उसके बारे में बता रहे थे। तो थोड़ी देर बाद नॉक हुई, वो वहाँ बाहर रणबीर आया, उसने कहा इम्तियाज़ किधर है? उन्होंने कहा वो जावेद जी के कमरे में। बजाय ये कि वो अपने कमरे में जाके बैठे कि भाई उनको भेजो, वो टक करके मेरे कमरे में आ गए और सबसे आते साथ ही मेरे पाँव छुए। क्यों? कि इनके वालिद के साथ मैं ऑलरेडी 2 पिक्चरें कर चुका था। इसी वो उनको बताया हुआ था कि भाई वो जावेद शेख ऐसे हैं, वैसे है, ये है, वो है, रिस्पेक्ट है, वो मेरे बाप के दोस्त है, ये वो। तो वो कैसे, अच्छा ये तो हो गया, इसने बड़े प्यार से ये किया। हमारा जो पहला सीन के ब्रेक बीच में आया लाइटिंग का, तो ये बाहर निकला रणबीर और उसने जाके ऐसे सामने माउंटेन थे, सिगरेट लगाया, ऐसे करके खड़ा हो गया। मैं भी बाहर निकला, मैं भी उस वक्त सिगरेट पीता था। तो मैं, इस मूवी में भी बाहर जाके पीनी पड़ती थी? हैं? इस मूवी में भी? कोर्स, यस, वहाँ तो शाहरुख नहीं था ना। हाँ। तो वो बाहर वो खड़े होकर पी रहे, इतने में मैं आया, मैंने भी सिगरेट लगाया। उसकी नज़र ऐसे पड़ी है मुझ पे, उसने सिगरेट ऐसे करके छुपा ली। ये देखो, बड़ों की रिस्पेक्ट, यस बड़ों की इज्जत। यस। जा रणबीर जा, तेरी Yes. अगली मूवी हिट हो जाए, ये याद करेगा। अगली लगाएं जी। वेरी। सलमान खान को कोई मशवरा दिया तमाम शादी का? वो भी नहीं, वो शादी, वो कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँ। उम्मीद करता हूं कि आपने इनकी गुफ्तगू, इनकी ज़िंदगी के ये वाक़यात, इनकी स्टोरीज़ को एंजॉय किया होगा। शो के एंड पे हम आ गए और आपको पता है हम अपने शो का एंड करते हैं एक स्पेशल सेगमेंट से जिसका नाम है गौर करो। आज हम बात करना चाहेंगे बच्चों पर तशद्दुद की। बहुत साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्कूल्स में मार नहीं प्यार का एक स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मकसद था कि बच्चों को स्कूल में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद ना दिया जाए। पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी भी बहुत जगहों पे कल्चरली एक्सेप्टेड है और इस जिस्मानी तशद्दुद की वजह से बच्चों में स्कूल फोबिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से डरते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें आज भी तकरीबन 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके तालीमी इदारों में इस तरह का रवैया नामंजूर है। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दैट प्रोहिबिट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन अभी भी अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनने को मिलता है जहां जिस्मानी तशद्दुद की वजह से किसी बच्चे की मौत हो गई या बच्चा माजूर कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर गौर करें और अपने मुल्क से ये बच्चों के साथ जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद होता है इसको ख़त्म करें। सर, यार ये वाकई बहुत तकलीफ़देह बात है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने 2 बच्चियों को देखा। 2 बच्चियों पे एक घर में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। यानी कि उस वक्त तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक मासूम 8-9 साल की 2 बच्चियां, 2 बहनें एक घर में काम करती हैं और पूरे घर वालों ने उस पर तशद्दुद किया। वो अपने ज़ख्म दिखा रही थी, नील पड़े हुए थे और उनके खून के निशानात थे। अब मैं कह रहा हूँ कि इट वाज टेरेबल। एक के तो बाल भी कटे हुए थे। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं माशरे में
जिनको अपने बच्चे नज़र नहीं आते, अगर उनके बच्चों पर ऐसे जुल्म किया जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। आप, मेरा ख्याल है कि उन ख़ानदान को, उस फैमिली को शर्म आनी चाहिए और ऐसी फैमिली का सोसाइटी में भी बायकॉट करना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इनकी ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए। मार नहीं, प्यार के नारे को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को मुल्क की तरक्की का जामिन बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इतना प्यार, कोई इतना प्यार किसी से किस तरह कर सकता है, मुझे ये बता दो। 2 हफ्ते हुए हमारे शो को शुरू हुए और आप लोगों ने हमें इतनी अप्रिसिएशन, इतनी सपोर्ट दी। टीवी पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के मैसेजेस आए, आप लोगों की ईमेल्स आई और इससे क्या हुआ? तरक्की तरक्की तरक्की। 65 इंच की एलसीडी से हम चले गए 110 इंचेस। और अब सेट पे हमारे पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास है नॉट सो फ्रेश, नहीं फूल नहीं, फ्लावर्स, फूल्स। अरे किताबें भी हमने बेहतर ले ली हैं, अब हमारे पास पूरी कलेक्शन है। आप अगर हंसने के साथ साथ थोड़ा सा कुछ सीखना चाहते हैं, आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, तो हमारे पास किताबें भी हैं। ये सब आपकी मोहब्बत से हुआ, लेकिन मेरे लिए शो की सक्सेस तभी है जब आप अपनी फैमिलीज के साथ, नाना नानी, अम्मा अब्बा, बच्चे सब मिल के शो एंजॉय करें। जब आप मिल के सारे डिनर पे लेट नाइट शो एंजॉय करेंगे, तभी मेरे लिए ये शो सक्सेसफुल होगा। और आप हमें अपनी मोहब्बत देते रहें, हम अपने शो को बेहतर करते रहेंगे। और एक दफा फिर आपको कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। शो तो आप देख रहे हैं, लेकिन हमने शो आप तक पहुंचाने के लिए इसको एडवर्टाइज भी बहुत किया है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या चीज है, हजारों साल से चलती आ रही है। ये होता क्या है? ये वो होता है जब इंसानों को मनाया जाए कि तुम कुछ ऐसा खरीदो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो तुम्हारे पास नहीं है, उन लोगों को मनाने के लिए जिनको तुम पसंद भी नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? बस सब ऐसे ही है, लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो। तो यार हम लोग तो नौजवान बच्चों को शादियों पे ले जाकर एडवर्टाइज कर देते हैं। पूछो कैसे? 25 साल पहले का है ये माल, गोरे इसके गाल, घने इसके बाल, घर चमका देगा, रोटी बना देगा, शॉपिंग आउटिंग करा देगा। बोलो है ना रिश्ता ये कमाल? ओ यार हमें तो अपनी पर्सनल लाइफ एडवर्टाइज करने का इतना शौक है कि आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, अभी कोई बाहर जाता है, बर्गर किसी ने खाया होता है, पिक्चर कोई और अपलोड कर रहा होता है। ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू जड़े फिक्के खरबूजे शायद ना लो मिठे करके बेच देते हैं। ये भी बहुत ही कमाल चीज है। सॉन्ग्स बना के आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जिंदगी फीकी है लेकिन मेरा खरबूजा बहुत मीठा है। मतलब ये क्या है? अरे बीवी से लड़के खून ना जलाओ, आम खाओ, खून बनाओ। मतलब कमाल किस्म की नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन बात यह कि आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत से एड्स देखे होंगे, लेकिन अभी भी बड़े ऐसे एड्स हैं जो आपकी नजरों से गुजरते ही नहीं। आए हम आपको दिखाएं कुछ ऐसे एड्स। देखिए जी, कुंवारे मुर्गे का गोश्त। मतलब बड़ा तरीका है यार अपने कुंवारेपन को एडवर्टाइज करने का। क्या बात है, ये पता नहीं मुर्गी की एडवर्टीजमेंट कर रही है या अपनी कर रहा है। और दिखाएं, मोहब्बत की कुल्फी। जानू की तल्ख बातों से दिल ना जलाओ, मोहब्बत की कुल्फी खाओ। क्या बात है। और चलाए जी, पार्क में जानू लाना मना है। मतलब इंतहाई कोई, मुझे लगता है ये मेरा सिंगल तरीन भाई है जिसने ये हरकत की है। असल में ये बोर्ड का मसला नहीं है। अब अगर आपकी अटेंशन टू डिटेल होगी लाइफ में, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जानवर था। उसने जो रे है वो काट के जानू बना दिया, क्योंकि ओदी अपनी तक वो गल बन नहीं रही, उन्हें क्या किसी होर दी भी ना बने।